वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में आप लोग कितने कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके हो? क्या आपका एक कुरान मुकम्मल हो गया? क्या आपका दूसरा कुरान मुकम्मल हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अब तक कितने कुरान मजीद पढ़ चुके हो। कुरान मजीद जब मुकम्मल होता है तो फिर लोग कुरान मजीद को बख्शवाते हैं, और अगर ना बख्शा जाए तो टेंशन रहती है माइंड में कि कुरान मजीद बख्शवाया नहीं अभी तक, बख्शवाया नहीं अभी तक। ये समझा जाता है हमारे माशरे में कि कुरान मजीद अगर नहीं बख्शवाया तो इस कुरान मजीद का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बाज़ ख़वातीन और हमारे भाई कुरान मजीद मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले बख्शवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा शुरू करते हैं। और जो लोग दूसरा शुरू भी कर लेते हैं लेकिन उनके माइंड में ये रहता है कि पहला कुरान बख्शा नहीं गया है, इसीलिए बख्शवाओ। फिर हाफिज़ साहब को तलाश किया जाता है, मौलाना साहब को तलाश किया जाता है, फिर मौलाना साहब आते हैं, फिर साहब कुछ सामान वगैरह सजाया जाता है, फिर कहीं जाके वो कुरान बख्शा जाता है। आप खुद क्यों नहीं सीख लेते कुरान बख्शना? आप खुद क्यों नहीं जान लेते कि कुरान बख्शने का सही मतलब क्या है, क्या मीन है कुरान बख्शने का? क्या अगर कुरान ना बख्शा जाए तो क्या सवाब नहीं मिलता? फिर आपको हाफिज साहब की, मौलाना साहब की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आपको खुद सीखना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज होती है लेकिन वो हमें पता नहीं होती, उसका तरीका नहीं पता होता, तो फिर हम टेंशन में रहते हैं और परेशान रहते हैं। अब जैसे कि कुरान मजीद मुकम्मल होने पर कुरान बख्शवाने की फिक्र, अब हाफिज साहब को, मौलाना साहब को तलाश किया जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि बख्शा कैसे जाता है, इसीलिए आप खुद सीख लीजिए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो आज मैं आपको इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, कुरान मजीद बख्शने का तरीका बड़ा आसान है। कुरान मजीद बख्शने का मतलब होता है कि आपने जो कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब आप किसी मरहूम को पहुंचाना चाह रहे हो। तो इसका सिंपल तरीका है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी नीयत है, अल्लाह जानता है। तो आपने जैसे ही नियत की, आप नियत कर लो कि अल्लाह ये जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब, मान लीजिए आप अपने वालिद साहब को पहुंचाना चाह रहे हैं, आप अपने दादा को पहुंचाना चाह रहे हैं, या आप पैगंबरों पर पहुंचाना चाह रहे हैं, या जो भी मरहूम है आपके उनको पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप नियत कर लें उनकी। जैसे ही आपने नियत की, दिल में आपने दिल में नियत की, अल्लाह ये जो कुरान मैंने पढ़ा ये मेरे वालिद साहब को पहुंच जाए, ये मेरे दादा को पहुंच जाए, तो जैसे ही आपने ये दिल में सोचा और दिल में आपने इसकी नियत की, आपके कुरान का सवाब उनको पहुंच जाता है जिनकी आप दिल में नियत करते हो। ठीक है, ये है पहला तरीका कुरान बख्शने का, दिल की नियत। असल तो नियत है। दूसरा तरीका कुरान मजीद को बख्शने का ये है कि किसी भी नमाज के बाद, पांचों वक्त की जो नमाजें होती है ना, तो किसी भी नमाज के बाद आप जो दुआ मांग रहे हो तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये जो कुरान मैंने पढ़ा है इसमें जो गलतियां हुई अल्लाह उन गलतियों को माफ़ फरमा दे, और जो मैंने कुरान मजीद रमज़ान के मुबारक महीने में पढ़ा है अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और जिसको भी आप सवाब पहुंचाना चाहते हो उन मरहूम का नाम लो, ए अल्लाह ये कुरान जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे दादा को पहुंच जाए, मेरे अब्बा को पहुंच जाए, या जिसको भी आप पहुंचाना चाहते हो। फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ो और दुआ मुकम्मल कर लो। ये दूसरा तरीका है कुरान मजीद बख्शने का। तीसरा तरीका कुरान मजीद बख्शने का ये है कि जैसे ही कुरान मजीद मुकम्मल हो फौरन आप दुआ के लिए हाथ उठा लो, या कुरान मजीद मुकम्मल होने के बाद जब भी आप कुरान मजीद बख्शना चाहो तो दुआ के लिए हाथ उठा लो और वही सूरह फातिहा पढ़ो, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह से कहो अल्लाह ये कुरान मजीद मैंने पढ़ा है इसको कबूल फरमा ले, इसकी गलतियों को माफ़ फरमा दे, और अल्लाह तू इसको कबूल फरमा ले। और जिसको भी आप बख्शना चाहते हो कह दो अल्लाह ये कुरान मजीद मेरे दादा को पहुंच जाए, मेरे पापा को पहुंच जाए, मेरे नाना को पहुंच जाए, मेरी वालदा को पहुंच जाए, बस। और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मुकम्मल कर लो। कुरान मजीद का सवाब जिसको भी आप बख्शना चाहते हो, इन तीन तरीकों से आप कुरान मजीद का सवाब बख्श सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं। बताइए क्या मुश्किल है? क्या आप कुरान मजीद नहीं बख्श सकते? बिल्कुल बख्श सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हम कुरान मजीद को ना बख्शें तो? नहीं बख्शो तो कोई बात नहीं है। जितने भी नेकी के काम हम करते हैं अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, वो फरिश्ता हमारे कामों को लिख लेता है। जितने भी बुरे काम हम करते हैं फरिश्ता बुरे कामों को नोट करने वाला नोट कर लेता है। अब हम उन कामों को करके भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। अब देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, क्या आपको याद है? कितने कुरान मजीद आपने पढ़े, कितने नेक काम आपने किए, क्या आपको याद है? नहीं याद है ना। लेकिन ये फरिश्ते ने सब कुछ नोट कर रखा है और
हमारे मेमोरी कार्ड में, जिसको नाम अमाल कहा जाता है, आखिरत का मेमोरी कार्ड है ये। तो ये जो हमारा नाम अमाल है, इसमें हमारी सारी नेकियां उस फरिश्ते ने लिखी हुई हैं। ना हमारे पास कोई डायरी है जिसमें हमने लिखा हुआ हो, लेकिन फरिश्ते ने सब कुछ नोट कर रखा है। तो जब भी कोई हम नेकी का काम करते हैं, वो हमारे नाम अमाल में फरिश्ता नोट कर लेता है। इसी तरह से जब हम रमजान में कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो जितनी हम तिलावत करते हैं वो फरिश्ता हमारे नाम अमाल में नोट कर लेता है। जितना हम कुरान सुनते हैं वो सब फरिश्ता नाम अमाल में नोट कर लेता है। अब आप इसको बख्शना चाहते हो तो जितनी भी नफल इबादतें हैं आप उनको बख्श सकते हो। मान लीजिए आपने नफल नमाजें पढ़ी हैं या आपने कोई नफली रोज़ा रखा है, तो जितनी भी नफली इबादतें हैं आप उनको ईसाले सवाब कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो ये आपके नाम अमाल में सेव है। अगर मान लीजिए आपने कुरान करीम नहीं बख्शा, तो जैसे ही आपने पढ़ा था, लफ्ज आप पढ़ रहे थे, लफ्ज टू लफ्ज फरिश्ता हैंड टू हैंड उसको लिख रहा था। मान लीजिए आपने कुरान मजीद के आज एक पारा पढ़ा, फौरन उस फरिश्ते ने उसी वक्त जैसे जैसे आप पढ़ते गए फरिश्ता नोट करता गया। तो नेकी के काम नोट हो जाते हैं। अब उनको हम बख्शें ना बख्शें, बख्शेंगे तो सवाब जिनको भी हम पहुंचाना चाहते हैं उनको पहुंच जाएगा, और अगर नहीं बख्शेंगे तो हमारे नाम अमाल में सेव है। तो अगर आपने कुरान मजीद नहीं बख्शा और दूसरा शुरू कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कुरान मजीद कबूल नहीं हुआ या आपको सवाब नहीं मिला, सवाब तो लिख गया। बख्शने का ये मतलब होता है जो मैंने अभी आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।